कहानी की शुरुआत रोज नाम की लड़की से होती है। रोज के मुंह पे चोट के निशान थे। लड़की सदमे में बैठी हुई थी। अब हम फ्लैशबैक में एक हफ्ते पहले से देखते हैं कि रोज की माँ एल्मा ऑफिस से घर आई। रोज अपनी माँ से लिपट के उन्हें बर्थडे विश कर रही क्योंकि एल्मा का बर्थडे कल है। एल्मा ने अपनी बेटी से बैग पैक करने को कहा कि हम दोनों कल मेरे बॉयफ्रेंड के साथ बोट ट्रिप पे जा रहे हैं। रोज ने मूसा बना के हाँ कह दी और फिर वो अपनी नाइट शिफ्ट जॉब पे चली गई जो कि वो एक होटल में करती थी। सुबह को रोज की तरह घर आई। एल्मा सामान पैक करके रेडी हो रही थी। रोज ट्रिप के लिए एक्साइटेड नहीं थी। उसे इस ट्रिप पे कबाब में हड्डी नहीं बनना था, लेकिन अपनी माँ की खुशी के लिए रोज ने कुछ नहीं कहा। रास्ते में रोज ने अपनी माँ से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा। एल्मा अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा टाइम से नहीं जानती, दोनों कुछ ही टाइम पहले मिले थे। रोज को सुन के थोड़ा अजीब लगा, ऐसे अनजान इंसान के साथ हम 10 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया। माँ बेटी डॉक पर आ गई। अब एल्मा अपने बॉयफ्रेंड डेरिक से मिलती है। डेरिक एल्मा को रास्ता दिखा रहा कि हम इस रास्ते से होते हुए बरमुडा जाएंगे। एल्मा कार से अपना सामान लेने गई। उसके पास एक आदमी आके कुछ बात कर रहा। रोज ने अपनी माँ से पूछा कि वो आदमी क्या कह रहा था, तो उसने बताया कि उसने एल्मा से कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसने एल्मा से ये भी पूछा था कि वो कहाँ जा रही है। अब रोज डेरिक से पहली बार मिली। डेरिक ने उसे अपनी सेकंड हैंड बोट दिखाई। इस बोट का नाम था एनालिसा। तीनों शिप में बैठ के ट्रिप के लिए चल पड़े। डेरिक ने एल्मा के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रखा था। वो एल्मा के लिए केक लेकर आया। सब ने केक काटा। फिर डेरिक ने एल्मा को एक बीच टी शर्ट गिफ्ट की और रोज को प्रोटेक्शन के लिए चाकू दिया। रोज ने डेरिक से पूछा कि आप क्या करते हो, तो डेरिक पास्ट में पुलिस वाला था, लेकिन अब वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट का काम करता है। डेरिक ने रोज को नोट बांधना भी सिखाया। उसने रोज से कहा कि तुम मेरी सेलिंग में हेल्प करो। डेरिक और रोज बाहर आ गए। डेरिक रोज को सिखा रहा था कि बोट को कैसे चलाते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं। इधर एल्मा रोज के फोन से फोटोज ले रही थी कि तभी एल्मा गलती से पानी में गिर पड़ी। हालांकि डेरिक ने पानी में छलांग लगा के एल्मा को बचा लिया। उसने रोज से कंबल और फर्स्ट एड मंगाया। रोज अंदर आई तो उसने कैबिन में AR-15 राइफल और कुछ पिस्टल्स रखी हुई देखी। अब रोज जल्दी से अपनी माँ को ब्लैंकेट उठा देती है। एल्मा उससे माफी मांग रही कि मैंने तुम्हारा फोन पानी में गिरा दिया। हालांकि रोज ने कहा कि कोई बात नहीं माँ, हम नया ले लेंगे आपके पैसों से। सबकी नज़र मौसम पर गई। मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया था। एल्मा ने कैबिन में आकर कहा कि हम काफ़ी दूर आ गए हैं, अब हमें वापस चलना चाहिए, मौसम भी खराब हो रहा है। हालांकि डेरिक ने मना कर दिया, नहीं हम आगे जाएंगे, मौसम तो कल तक ठीक हो जाएगा। रोज को रात में कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही। लड़की सो नहीं पा रही थी, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ थी। सुबह को रोज उठी तो मौसम एकदम बढ़िया हो रहा। लड़की अपनी माँ के पास आकर बैठी। एल्मा शराब और नज़ारे के मजे ले रही थी। रोज को बोट पर अच्छा नहीं लग रहा, उसे घर जाना है। एल्मा कहने लगी कि इतना अच्छा मौसम है बेटा, और जिस जगह पे हम हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं है, हमें इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। उसने ये भी कहा कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना बेटा, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। रोज को अपनी माँ की बात का बुरा लग रहा। उसने कहा नहीं आप बहुत अच्छी माँ हो, ऐसा मत सोचो। इतने में डेरिक आ गया। रोज ने उससे राइफल के बारे में पूछा, इतनी गन्स और राइफल्स बोट पे क्या कर रही है। डेरिक ने बताया कि उसने सब कुछ काम और सेफ्टी के पर्पज से रखा था। उसने रोज से ये भी कहा कि तुम्हें इन हथियारों से कोई दिक्कत है क्या। रोज ने ना में जवाब दिया। हालांकि वो इन हथियारों को चलाना सीखना चाहती थी। अब डेरिक रोज को गन चलाना सिखा रहा। सरप्राइजिंगली रोज ने पहली बार में ही अच्छा निशाना लगाया। डेरिक रोज से इम्प्रेस हो गया, तुम तो फास्ट लर्नर निकली, क्या तुमने पहले भी गन चला रखी है। तो रोज ने मना कर दिया। उसने कहा कि मैंने आज पहली बार गन पकड़ी है। एल्मा ने बीच में बोला कि मेरा पति सोल्जर था तो उसकी बेटी को बंदूक चलाना क्यों नहीं आएगा। रोज को फाइट्स करना बहुत पसंद था। रोज ने देखा कि उनकी शिप के पास एक और बोट आ रही है। लड़की ने दूरबीन से देखा तो उसे कुछ दिखा नहीं। डेरिक और एल्मा साथ में बैठ के विस्की पी रहे थे। दोनों ने रोज को बुला लिया। विस्की पी के रोज को अजीब सा लग रहा, उसका सर घूम रहा था और वो अपने कमरे में जाके सो गई। रोज की जब आंख खुली तो उसे बाहर से कुछ आवाज आ रही थी। रोज ने बाहर देखा तो एक याच उनकी बोट से टकरा गई थी। फिर याच के बंदे ने डेरिक को गन पॉइंट पे लेकर डरा के बोला कि हमें हमारा सामान दे दो। डेरिक को नहीं पता कि आदमी किस बारे में बात कर रहे हैं। एल्मा ने आदमियों से बोट से जाने को कहा। गुस्से में आदमी ने एल्मा के मुंह पर मुक्का मार दिया। कैप्टन ने एल्मा को शिप के साइड में फेंक दिया। ये वही आदमी था जो एल्मा से डॉक पे बात कर रहा था कि तुम कितनी सुंदर हो, तुम कहाँ जा रही हो। एल्मा ने रोज को देख लिया और उसने उसे छुपने के लिए कहा। डेरिक बार बार बोल रहा कि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। गुस्से में आदमियों ने बिना टाइम वेस्ट किए एल्मा को शूट कर दिया।
फिर उन्होंने डेरिक को भी हाथ पे शूट कर दिया, जिसके चलते वो पानी में गिर जाता है। रोज गन लेकर तैयार थी। कैप्टन और उसका साथी कैबिन में आया। जिस चीज के लिए दोनों बोट पर आए थे वो उसी चीज को ढूंढ रहे थे और उन्हें वो मिल गई। दोनों ने ही रोज को नहीं देखा। टकला अपना सामान लेकर बोट से चला गया और उन्होंने जाने से पहले बोट पर आग लगा दी थी। एल्मा ने देखा कि आग लग गई है। उसने जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग बुझाने की कोशिश की। रोज बाहर आई तो उसकी माँ की डेड बॉडी सामने ही पड़ी हुई थी। रोज एकदम दुखी होकर रोने लगती है। सुबह हो गई। रोज को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब शिप की हालत भी खराब थी। पूरी शिप जल गई थी। उसके पार्ट्स, इंजन वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा था। रोज ने अपनी माँ की बॉडी को कपड़ों से कवर कर दिया ताकि जब रोज जमीन पे पहुंचे तो वो अपनी माँ को सही तरीके से दफन कर पाए। रोज हेल्प के लिए कॉल करने आई, लेकिन रेडियो आग में जल गया था। रेडियो काम नहीं कर रहा था। एकदम रोज को कुछ आवाज आई। लड़की भाग के बाहर आई तो डेरिक पानी में फड़फड़ा रहा था। डेरिक अभी तक जिंदा है। रोज ने रस्सी फेंक के डेरिक को बोट पे खींचा। वो डेरिक को पानी वानी पिला के उसे होश में ले आई। रोज उस पे चिल्ला रही कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ को किसी ने मार दिया है। वो उससे पूछ रही कि वो आदमी कौन था और क्या लेने आया था। डेरिक ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता कि वे सब कौन थे और उन्होंने एल्मा को क्यों मारा। रोज बोल रही कि अब मैं क्या करूं। रोज ने SOS ट्रांसमीटर दिखाया। डेरिक बोला इसका कोई फायदा नहीं है, ये खराब हो रखा है। बोट किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी। डेरिक ने रोज से रस्सी लेकर स्पेयर जिप को बांधने को कहा। काम मुश्किल था लेकिन रोज ने कर दिया। आपने नोटिस किया होगा कि इस लड़की का नाम रोज है। मुझे लग रहा है कि रोज नाम की लड़कियों को शिप और पानी से कुछ ज्यादा ही लगाव है। रोज ने डेरिक का अच्छे से ध्यान रखा, उसके घाव पर मरहम पट्टी की। उसे अपनी माँ के जाने का गम अंदर ही अंदर खा रहा था। रोज को कैबिन में कुछ फोटो मिली। फोटो में डेरिक और उसकी माँ का कातिल साथ में थे। रोज समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत बाहर आकर डेरिक के हाथ रस्सी से बांध दिए। रोज ने अपना चाकू भी तैयार कर लिया ताकि जरूरत पड़ने पे वो इसका यूज कर सके। रोज सेल को सही करके वापस आई तो डेरिक अपनी जगह से गायब था। रोज नीचे कैबिन में देखने आई तो डेरिक पीछे वॉशरूम से बाहर आया। उसने रोज से कहा कि तुम्हें तो सही से नोट बांधना भी नहीं आता। रोज ने दोबारा रात वाले गुंडों के बारे में पूछा तो डेरिक ने सच बता दिया कि वो सब मॉन्स्टर से कम नहीं है। तुम उनके बारे में जितना कम जानो उतना ही अच्छा होगा। डेरिक ने शिप का इंजन सही करने का ट्राई किया पर इंजन सही नहीं हुआ। रोज बोली कि हमें घर जाना चाहिए। डेरिक ने बताया कि शिप धारा की वजह से दूर चली गई है और इसे वापस ले जाना अभी तो पॉसिबल नहीं है। रात हो गई। डेरिक आराम कर रहा। उसने कॉकपिट पर ध्यान रखने के लिए रोज को भेज दिया। ध्यान रखना कि बोट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही चलती रहे, तभी हम बरमुडा पहुंच पाएंगे। डेरिक ने देखा कि रोज ने अपनी माँ का नेकलेस पहन रखा है। मैंने तुम्हारी माँ को ये नेकलेस गिफ्ट किया था। रोज को डेरिक की बात झूठ लगी क्योंकि एल्मा के पास ये नेकलेस काफी टाइम से है, मतलब काफी सालों से। डेरिक बोला जब तुम स्कूल में थी तब से ही मैं तुम्हारी माँ पे ट्राई मार रहा हूँ, मगर उसने हाँ नहीं बोली थी। फिर कुछ सालों बाद एल्मा ने मुझे एक चांस दिया। अब रात हो गई। डेरिक रोज पे चिल्ला रहा कि हमारी बोट बरमुडा नहीं अटलांटिक की तरफ जा रही है और हम डायरेक्शन बदल नहीं सकते क्योंकि बहाव बहुत तेज है। डेरिक कुछ ज्यादा ही गुस्से में था तो रोज डर गई। उसने कमरे में आकर गन लेकर गेट बंद कर लिया। रोज ने सुबह को देखा तो बोट के पास एक आइलैंड दिख रहा था। उसने जल्दी से बोट को आइलैंड की तरफ घुमा दिया। पास आते ही दोनों लाइफ बोट में बैठ के आइलैंड की तरफ चल दिए। रोज से गलती से पानी में डंडा गिर गया। रोज उस डंडे को उठाने के चक्कर में खुद भी गिर गई। डेरिक जैसे तैसे रोज को बचा के आइलैंड के किनारे पर लेके आया। उसने रोज को CPR दिया और रोज की आंख खुल गई। दोनों जंगल से होते हुए आगे बढ़े। रोज और डेरिक को पता लगा कि हम वीराने आइलैंड पर है। जल्द ही रात हो गई और उन्होंने किनारे पे आग वाग लगा के आज इधर ही रेस्ट करने का सोचा। डेरिक रोज की तारीफ कर रहा कि तुमने गन अच्छे से चलाई। रोज डेरिक से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। मैं 10 साल तक अच्छा पुलिस वाला था पर मुझे अच्छा होने के बाद भी कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बुरे लोगों के लिए काम करने का फैसला किया। मैं उन बुरे लोगों को पागल बना के उनके पैसे भी चुराता था और इसके लिए मुझे बुरा भी नहीं लगता था। बातों बातों में डेरिक ने अपनी बीवी एनालिसा के बारे में बताया। एनालिसा मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि वो मुझे लूजर समझती थी। जिस शिप पे माँ बेटी आई थी उसका नाम भी एनालिसा ही था, लेकिन डेरिक ने बोट पर चढ़ते हुए कहा था कि मुझे इस बोट के असली मालिक का नाम नहीं पता, मैं इसे रेंट पे लाया हूँ। डेरिक बोला जिस कैप्टन ने तुम्हारी माँ को मारा है वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हेड था। अगर कैप्टन तुम्हें बोट पर देख लेता तो वो तुम्हें किडनैप करके ले जाता। रोज बोली मैं अपनी माँ के कातिल को जान से मार दूंगी। डेरिक हंसने लगा
तुमसे तो रस्सी भी ठीक से नहीं बनती। फिर उसने रोज के हाथों पर रस्सी बांध के दिखाया कि ऐसे बांधते हैं रस्सी। डेरिक नोट बांध रहा था कि रोज ने उसके बैग में रखे SOS ट्रांसमीटर को देख लिया। डिवाइस खराब नहीं था बल्कि ठीक था। तभी डेरिक बोला कि मैं एल्मा को ज्यादा टाइम से नहीं जानता था, ना मैंने उसे वो नेकलेस गिफ्ट किया है। एल्मा मुझे सुंदर लगी तो मैं बस उसके साथ सोना चाहता था। मुझे बड़ा गुस्सा आया था जब एल्मा ने बताया कि बोट पर उसकी बेटी भी आ रही है। फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरा गुस्सा एकदम शांत हो गया, क्योंकि तुम भी अपनी माँ की तरह अट्रैक्टिव हो। रोज शॉक हो गई और उसने गुस्से में डेरिक पे हमला कर दिया। रोज ने डेरिक पर गन तान के उससे SOS ट्रांसमीटर चालू करने को कहा। डेरिक बोल रहा, अब तुम्हें मेरे बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल चुका है, मुझे तुम्हें जान से ही मारना पड़ेगा। उसने रोज पर अटैक कर दिया। लकीली रोज डेरिक को लात मारकर जंगलों में भाग गई और वहीं छुप गई। सुबह को रोज ने देखा कि उसके सामने जंगल का एंड था। लड़की एक क्लिफ पे खड़ी हुई थी। रोज को वापस बीच की तरफ जाना पड़ता है। डेरिक ने रोज को देख के उस पर गोलियां चला दी। गोली रोज के पैर को छू के निकल गई। रोज को मारने के चक्कर में डेरिक खुद भी पहाड़ी से नीचे गिर गया। उसकी हालत बहुत सीरियस थी। रोज डेरिक के पास आई। डेरिक ने चाकू से रोज पे अटैक करने की कोशिश की। डेरिक रोज से हेल्प मांग रहा, मुझे बोट पर ले चलो, बदले में मैं SOS ट्रांसमीटर एक्टिव कर दूंगा। हालांकि रोज ने डेरिक के मुंह पर पत्थर फेंक के मारा और उसे बेहोश कर दिया। रोज खुद SOS चलाने का ट्राई कर रही, बट ट्रांसमीटर ऑन नहीं हुआ। डेरिक होश में आ गया। उसने सच बता दिया कि मैं तुम्हें कैप्टन को देके अपनी जान बचाने वाला था। इतना सुन के रोज भागी और लाइफ बोट में बैठ के याच पर आ गई। उसने जख्मों पर दवाई लगाई। रोज शाम को उठी तो शिप में पानी भर गया था। कुछ ही टाइम में शिप डूब जाएगी। रोज ने जल्दी से जरूरत का सामान पैक करके लाइफ बोट में रख दिया। रोज अपनी माँ की डेड बॉडी को लाइफ बोट में डाल रही, उससे बॉडी संभली नहीं और एल्मा की बॉडी पानी में गिर गई। रोज कुछ नहीं कर पाई और वो बहुत रोई। लाइफ बोट पे रोज अकेली भूखी प्यासी चलती जा रही थी। उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। अगले दिन रोज ने पास से एक शिप को जाते हुए देखा। उसने तुरंत फ्लेयर जला दी, लेकिन धूप की वजह से शिप को फ्लेयर का सिग्नल नहीं दिखा और शिप आगे चली गई। रात में रोज ने अपनी तरफ एक स्पीड बोट आते हुए देखी। जल्दी से उसे बड़ी शिप पर कुछ लोगों ने चढ़ा लिया। ये वही शिप थी जो पहले फ्लेयर का सिग्नल नहीं देख पाई थी। शिप पर आकर रोज को अच्छा अच्छा खाना मिला। शिप के लड़के रोज को बड़ी गंदी नजरों से घूर रहे थे। कमरे में एक नशेड़ी लड़की आकर रोज से पूछ रही, तुम शिप पे नहीं हो क्या? शिप पे टकला आदमी भी था जिसने एल्मा को मारा था। रोज को पता लग गया कि शिप पर कुछ अजीब हो रहा है। उसने बहाना किया कि मुझे नहाने जाना है। रोज नहा धोकर अच्छे से रेडी हो गई। रोज जानती थी कि अब मैं उसी शिप पर हूँ जिन्होंने मेरी माँ को मारा है। रोज कंट्रोल रूम में आके कैप्टन से मिली। कैप्टन किसी भी लड़की को कंट्रोल रूम में नहीं आने देता, लेकिन जब उसने देखा कि रोज बहुत सुंदर है तो कैप्टन ने उसे आने दिया। रोज कैप्टन को थैंक यू बोल रही कि आपने मेरी जान बचाई है। रोज को कैप्टन को अपने बस में करने का मौका मिल गया। कैप्टन बाकी स्टाफ को कंट्रोल रूम से बाहर भेज देता है। रोज कह रही कि शिप इतनी बड़ी है, मुझे ऐसी शिप चलानी है। अब कैप्टन ने रोज को शिप चलाना सिखाया। उसने रोज को कुछ नए फीचर बताए। दोनों अकेले थे और रोज ने कैप्टन से कहा कि मुझे थोड़ी चोट लग गई है, मुझे दवाई दे दोगे? कैप्टन तुरंत दवाई लेने गया। पीछे से रोज ने डंडा लेकर कैप्टन पर अटैक कर दिया। उसने कैप्टन को जान से मार डाला। एक क्रू मेंबर रोज की गन पे लोगो देख के समझ गया कि ये तो हमारी गन है। लड़के रोज को ढूंढने लगे। रोज आकर छिप गई। कुछ टाइम बाद रोज नशेड़ी लड़की कमरे में आके पूछ रही कि मुझे बताओ कि गन्स कहाँ पे रखी हुई है। लड़की ने बताया कि सारी गन्स इंजन रूम में रखी हुई है। लड़की ने पूरा रास्ता रोज को समझा दिया। जाने से पहले उसने ये भी कहा कि इस शिप पर मैं अकेली लड़की नहीं हूँ, बल्कि मेरे जैसी यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो कि कैद है, सबको ड्रग्स दे रखे हैं। रोज इंजन रूम की तरफ गई, उसे गन मिल गई। तभी एक क्रू मेंबर ने रोज को देख के उस पर हमला कर दिया। रोज ने आदमी पर गोली चला दी। एक और आदमी रोज पर गोली चला रहा था। रोज ने उसे मार दिया। आगे आकर रोज को एक लड़की मिली। दोनों की कैट फाइट शुरू हो गई। रोज ने लड़की को दबा दबा के मारा। फिर रोज ने लड़की का गला दबा के उसे पूरी तरीके से मार डाला। रोज अब उस कमरे तक आ गई जहां बहुत सारी लड़कियां कैद थी, पर तभी गंजे आदमी ने आकर रोज के सर पे गन तान दी। टकला गोली चलाता कि तभी नशेड़ी लड़की ने आकर उस पर अटैक कर दिया और रोज ने गोली मार के गंजे की खोपड़ी खोल दी। रोज बाहर की तरफ आई ताकि वो किसी को कम्युनिकेट करके हेल्प के लिए बुला सके। एकदम सामने से डेरिक टपक पड़ा। ये अभी तक जिंदा है?
रोज पूछ रही तुम इधर कैसे आए? मैंने SOS ट्रांसमीटर से कैप्टन से बात की, मुझे पता लगा कि तुम शिप पर हो तो मैं इधर आ गया। रोज हैरान हो रही कि कैप्टन ने इसे छोड़ कैसे दिया, वे तो इसे मारना चाहते थे ना। डेरिक ने कहा कि मैंने कैप्टन से बात करके उसे सेट कर लिया और उसने कैप्टन से तय किया कि वो उसे खुश करने के लिए रोज देगा। रोज हंस रही कि मैंने तो कैप्टन को पहले ही मार दिया है। ये सुनकर डेरिक को गुस्सा आ गया और उसने रोज को एक लात मारी। रोज नीचे आकर पड़ी। डेरिक गन लेने नीचे को गया। जब वो वापस आया तो रोज वहाँ पे थी नहीं। डेरिक ने पूरी शिप पर रोज को उसके खून के निशान का पीछा करके ढूंढा। एक केमिकल एरिया में आकर डेरिक को रोज मिल गई। रोज ने केमिकल डेरिक के मुंह पे फेंक के मारा। मौके का फायदा उठा के रोज ने डेरिक के चाकू घुसा दिया। डेरिक ने बचने का बहुत ट्राई किया लेकिन वो रोज से बच नहीं पाया। रोज ने बर्थडे में मिले गिफ्ट से डेरिक को मार दिया। ये वही गिफ्ट है जो डेरिक ने इसे दिया था। कैप्टन और क्रू को मार के फाइनली रोज चैन की सांस लेती है। लड़की रोज के पास आई, बाकी लड़कियां भी आजाद हो गई। अब शिप टाउन की तरफ जा रहा था। लड़कियों को दूर से लाइट्स दिख रही थी। बैक टू प्रेजेंट। पुलिस ऑफिसर रोज से सवाल जवाब कर रहा है। ऑफिसर ने रोज से कहा कि तुम बहुत बहादुर हो। सारी किडनैप लड़कियों में से ज्यादातर अपनी फैमिली के पास जा चुकी है, तुम भी घर जा सकती हो। हालांकि रोज के चेहरे पर 12 बज गए क्योंकि अब उसका कोई घर नहीं था और ना ही कोई फैमिली। ऑफिसर ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत भी की है। आगे की चीजों के लिए तैयार रहना। इसी पॉइंट पे ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सर्वाइवल थ्रिलर? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।